बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की रिपोर्ट जारी हुई है और उसके मुताबिक भारत का जो रैंक है वो पूरी दुनिया के अंदर शदीद मुतासर हुआ है। यानी 149 ममालिक में भारत का 139वां नंबर है। ये किस तरह भारत के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है इस पर तो आगे चलकर आपको बताएंगे। इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया के अंदर है। बांग्लादेश इनसे आगे निकल गया, लेकिन मेन जो सबसे ज़्यादा अहम तरीन इशू ये चल रहा है इस वक्त, वो है बांग्लादेश के अंदर एहतजाज। बांग्लादेश में असल में मोदी का विजिट होने जा रहा है 26 मार्च को। डेट उन्होंने वही रखी, जाहिर सी बात है हमेशा के लिए, जब बांग्लादेश का एक क़याम अमल में आता है, जब बांग्लादेश को पूरी तरह सोवरेनिटी मिल जाती है, ये तोड़ने के बाद आगे होते हैं। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि बांग्लादेश के विजिट से पहले पूरे बांग्लादेश में इस वक्त एहतजाज हर जगह पर चल रहा है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। और एहतजाज इसलिए चल रहा है कि वो कहते हैं कि मोदी एक कातिल है, मोदी फसाद है, मोदी को हम अपने मुल्क में नहीं आने देंगे। हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि बांग्लादेश की हुकूमत को इंडिया की हुकूमत की जानिब से लेटर लिखा गया, इंफॉर्मेशन ली गई कि मोदी की जान को ख़तरा है, हमें ऐसी रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं। और इस सूरत हाल के अंदर बांग्लादेश को ऐलान करना पड़ा कि कोई मोदी को सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं होगा, हम ज़मानत देते हैं, हम मोदी की हर तरह से सिक्योरिटी का ख्याल रखेंगे, आप बांग्लादेश आ जाए। जो एहतजाज हो रहा है वो मोदी के ख़िलाफ़ इसलिए हो रहा है कि चंद जमातें खड़ी हैं। अब वो इस बात पर इससे ज़्यादा कवर क्या कर सकते हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि बांग्लादेश के अंदर इतनी नफ़रत पाई जाती है। इंडिया के अंदर एलिमेंट्स हमेशा से पहले कहते थे कि पाकिस्तान करवाता है, ISI एहतजाज करवा रही, ये करी। इस दफ़ा उन्होंने स्टैंस बदला है। उनके वहाँ से आज़ाद ज़राए ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार इस बात को अच्छी तरह समझती है, लेकिन वो नाम नहीं ले सकती कि बांग्लादेश के अंदर इस वक्त जो एहतजाज चल रहा है, जो ज़ोरों पर है, वो कह रहे हैं मोदी को किसी सूरत नहीं आने देंगे, मरने मारने की बातें हो रही हैं। और ये हालत हो चुकी है मोदी की कि वहाँ पर इतना बड़ा एहतजाज शुरू हो गया है कि बांग्लादेश की हुकूमत को ये कहना पड़ा है कि हम आपको सिक्योरिटी देंगे। मोदी सरकार ये समझती है इसके पीछे है चाइना। देखिए, पहले हमेशा वो नाम लगाते थे पाकिस्तान का, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी का। अब जानते हैं इन्होंने इस्लाम के ख़िलाफ़ हसीना वाजिद ने क्या कुछ केस किया। इतनी ज़्यादा सूरत हाल ख़राब वहाँ पर होगी कि पाकिस्तान के इवन के बहुत सारे जो बिजनेसमैन हैं वहाँ पर, जो पाकिस्तान से पैसा उठा कर बांग्लादेश ले गए, वहाँ पर जाकर मिल से कहीं ख़तरा ये भी पैदा हुआ था एक वक्त पर कि उनको कहीं रॉ मार ना दे, क्योंकि उन्होंने अच्छा खासा स्टेक बांग्लादेश के अंदर लगा लिया था और उनकी इकॉनमी के अंदर वो एक अच्छा खासा किरदार अदा कर रहे थे। लेकिन बांग्लादेश ने अपने आप को एक इमर्जिंग मार्केट देखा, वो पाकिस्तान से भी आगे निकल गई, उनकी GDP पाकिस्तान इंडिया से आगे निकल गई, उनकी क्रिकेट टीम अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है। इस पूरी सूरत हाल के अंदर मामलात ये है कि मोदी को शदीद नापसंद किया जाता है। आप ये देखें कि जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आई है, इसके मुताबिक बांग्लादेश का 101वां नंबर है, पाकिस्तान 105वें नंबर पर है, नेपाल, श्रीलंका भी खुशी के लिहाज से इंडिया से ऊपर है, यानी जो बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर खुश रहते हैं उसके लिहाज से। और 84वें नंबर पर आता है चाइना। नंबर 1 पर है फिनलैंड, जो पिछले 4 सालों में दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश रहने वाला मुल्क है। देखिए, ये फैक्टर्स क्या होते हैं। बांग्लादेश के अंदर लोग मोदी से नफरत करते हैं। जो मुस्लिम पॉलिसीज इसने की है, देखिए वो समझते हैं कि बांग्लादेश की जो हसीना वाजिद है ये असल में रॉ के पेरोल पर है। एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, अब हसीना वाजिद का लेवल बहुत आगे चला गया है, बहुत ही ज़्यादा आगे चला गया है। और इस बात में अब कोई दो राय नहीं रह गई कि बांग्लादेश इस वक्त तरक्की कर रहा है। वहाँ की जो अपोजिशन है, खालिदा ज़िया हो या दूसरे, वो ये समझते हैं कि आज भी मोदी ने इसको इंस्टॉल करवाया है इंटरनेशनल ताकतों के मुताबिक, लिहाजा ये आने वाले वक्त के अंदर मज़ीद इस्लाम के ख़िलाफ़ पॉलिसियाँ लेकर आएगी। और जो पॉलिसी मोदी बनाता है वही पॉलिसी बाद में बांग्लादेश के अंदर इम्प्लीमेंट होती है। जबकि असल में असलियत ये बनती है कि बांग्लादेश इंडिया के इतने ज़्यादा काफ़ी अरसे से ख़िलाफ़ हो गया कि चाइना ने उसकी 97% प्रोडक्ट्स को ज़ीरो टैरिफ के साथ अपनी मार्केट के अंदर रसाई दे दी है। और मोदी को इस बात का गुस्सा, क्योंकि उसकी बजाय बांग्लादेश की प्रोडक्ट्स आगे आ रही हैं।
अब इस सूरत हाल के अंदर चाइना के स्टेक्स बांग्लादेश के साथ लग चुके हैं। उसकी चिटागोंग पोर्ट के ऊपर चाइना का अच्छा खासा असर और रसूख है, पाकिस्तान की गवादर के ऊपर असर और रसूख है, और इसी तरह हम्बनटोटा जो श्रीलंका की है उस पर भी असर और रसूख है। चाइना ने इंडिया को पूरी तरह घेर लिया है। अब ये जो एहतजाज असल में हो रहा है वो ख़ास तौर पर मोदी के खिलाफ इस लेवल पर है कि उनके इदारों को इस रिपोर्ट के मुताबिक जो इंफॉर्मेशन मिली है कि मोदी को मारा जा सकता है, मोदी के ऊपर हमले हो सकते हैं। इसीलिए इंडिया ने बांग्लादेश की हुकूमत से बयान दिलवाया कि आप ओपनली बयान दें कि आपकी जान की हिफाजत रखी जाएगी, आपको कोई खतरा नहीं होगा, हम हर तरह से आपकी हिफाजत करेंगे। और बांग्लादेश को ये बयान जारी करवाना पड़ा। मोदी इस सूरत हाल के अंदर अभी भी अपनी उन हरकतों से बाज नहीं आए। देखिए, जब ये कभी जाते हैं तो कभी तस्वीर सामने रखते हैं कि जी देखिए पाकिस्तान की फौज सरेंडर करी। एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, जनरल आसिफ गफूर ने एक बात कही थी कि आप हमेशा मुकाबला करते हैं जी 40 साल 45 साल, हमसे गलतियां हुई होंगी, लेकिन ये वक्त बदल चुका है। जब 2019 का 27 फरवरी का मार्का हुआ तब पाकिस्तान ने यहाँ तक बातचीत की थी कि वक्त बदल चुका है। इवन कि पाकिस्तान बैकडोर चैनल के ऊपर मामला तय कर है, चाइना इसमें किरदार अदा कर रहा है कि हम JF-17 थंडर ब्लॉक 3 सीरीज़ के लिए बांग्लादेश को भी ऑन बोर्ड लें। अब इस सूरत हाल के अंदर मोदी का पिछले 1.5 साल में ये पहला विजिट है, और इस विजिट के ऊपर आप देख लें कि पूरी दुनिया के अंदर इस बात के ऊपर खबर जा रही है कि मोदी के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं, उसको मारने के दर पर हैं कि हम किसी सूरत इसको एंटर नहीं होने देंगे। देखिए, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर इस्लाम का एक अच्छा खासा असर और रसूख है, इसी तरह बांग्लादेश के अंदर भी पाया जाता है। हसीना वाजिद ने आकर ये काम ज़रूर किया है। उसने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि अगर मैं बांग्लादेश की लाइफ को बेहतर करूँ, अब मिसाल के तौर पर ये जो इंडेक्स आया है इसके मुताबिक बांग्लादेश पाकिस्तान से भी ज़्यादा खुश रहता है। खुशी क्या होती है? आपकी इकॉनमी बेहतर हो, आपके मुल्क में महंगाई कम हो, माशी लिहाज से आप बेहतर हो, तब आप खुश रहना सीखते हैं। बाकी फिर आपका ख़ानदानी निज़ाम है। अब फिनलैंड के अंदर अगर आप ये चीज़ें देखते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। आपको यूरोपियन कंट्रीज़, डेनमार्क, ये तमाम बहुत ज़्यादा खुश नज़र आएंगी। वहाँ पर ख़ास तौर पर एक चीज़ ये भी पाई जाती है कि लोगों की जो पर्सनल लाइफ है वो इतनी ज़्यादा बिजी है कि दूसरे, चाहे वो रिश्तेदार हो, इर्द गिर्द के लोग हो, वो कम मदाखलत करते हैं, जिससे उनकी प्रॉब्लम्स भी कम होती हैं। बाकी मुआशी लिहाज से पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो क्राइसिस आया उसका शिकार सारी दुनिया हो रही है। इंडिया का आप देखें कि जब से मोदी आया है 2013-14 से लेकर इंडिया मुसलसल गिरता आ रहा है। आप ये देखें कि एक वक्त था कि इंडिया 105वें नंबर पर था, और फिर इस सूरत हाल के अंदर इंडिया 105वें नंबर से डायरेक्ट 125वें, फिर उसके बाद गिरता 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 इतना नीचे आ चुका है कि अब 149 ममालिक की लिस्ट में से इंडिया 139वें नंबर पर है। अगले 1.5-2 साल के अंदर सूरत हाल आपको इतनी ख़राब नज़र आती है कि 2019 में जब 27 फरवरी का हुआ तो उस वक्त जब नोट किया गया तो इंडियन ज़्यादा नाखुश थे उस सूरत हाल की बनिस्बत 2020 में, क्योंकि तब पाकिस्तान एक अच्छी खासी रसवाई दी। इन्होंने अपने मीडिया के जरिए जितनी मर्जी कहानियां गढ़ ले, ये है वो है, वहाँ पर ये हो रहा था, हमने पाकिस्तान के F-16 गिरा दिया, लेकिन पूरी दुनिया तो इस बात को अच्छी तरह समझती है। ये वो सूरत हाल है कि बांग्लादेश के अंदर लोग समझते हैं कि वहाँ पर जो इन्होंने CA कानून लेकर आ रहे हैं, सिखों के साथ कर रहे हैं, मुसलमानों के साथ कर रहे हैं, मोदी की हसीना वाजिद के साथ दोस्ती के पेश नज़र कहीं ये सारा मलबा उठाकर हमारे मुल्क में ना आ जाए, लिहाजा उससे नफरत करते हैं लोग। आप कभी देख लीजिएगा, मोदी अगर कभी पाकिस्तान का विजिट करेगा तो यहाँ पर आपको एहतजाज नज़र नहीं आएगा। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि बांग्लादेश के अंदर आज भी इस्लाम आपको काफ़ी हद तक नज़र आता है, और इसीलिए वो समझते हैं कि मोदी इस्लाम का दुश्मन है, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।